3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, 459 हॉर्स पावर, 560 Nm ऑफ टॉर्क, एडिशनल 48 वोल्ट मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से 23 bhp एंड 205 Nm का टॉर्क, टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, 0 to 100 इन जस्ट 4.2 सेकंड्स में कर लेती है। गाइस प्लीज मीट द मर्सिडीज AMG CLE 53 4MATIC प्लस कूपे। 1.32 करोड़ रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पे आने वाली ये एक 2 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है। कितनी प्रैक्टिकल है डे टू डे लाइफ में, आज इस रिव्यू के अंदर मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही डे ड्राइव के साथ मैं नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट एक क्विक वॉक अराउंड से। तो सबसे पहले इंजन से ही स्टार्ट करेंगे। 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, बाकी सारे स्पेक्स मैंने बता दिए, आप लोग एक बार देख लो। AMG लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इंजन देखने में। और ऊपर इंसुलेशन प्लेट, इधर रबर इंसुलेशन प्लेट है, इधर एल्यूमिनियम इंसुलेशन प्लेट है। एंड ये जो एयर इनलेट है ये भी लाइक ऐसे वर्किंग है, हवा बहुत चल रही है, दैट्स व्हाई बोनेट ओवर ओपन हो गया। ओके, काफ़ी तगड़ी थर्ड है, 5 स्टार यूरो NCAP रेटिंग है गाड़ी की। और अब बात करते हैं लुक्स की। देखो हेड टर्नर है कार, कहीं पे भी लेके जाओगे बहुत केयर करनी पड़ेगी। लोग आते हैं पास में, फ़ोटो लेते हैं, देखते हैं, तो ट्रस्ट मी लुक्स तो बहुत ही एग्रेसिव हैं और हर जगह ये हेड टर्निंग का काम करती है। ठीक है, मतलब हर कोई लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ बंदा भी इसको देखता है, उस लेवल के लुक्स है। प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जो है वो आपको आने वाली है गाड़ी की एक्सटीरियर इंटीरियर में और चलाने में। अब सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मर्सिडीज़ का लोगो, इसी के पीछे एडास के सेंसर हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमेटिक पार्किंग भी जो है वो हो जाती है, लाइक सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग इसके अंदर मिलती है। और ये जो फ्रंट ग्रिल है उसको भी वो ओपन कर लेती है जब भी एयर फ्लो बढ़ाना होता है, कम करना होता है। नीचे भी जो है वो ये वेंट्स ओपन एंड क्लोज होते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डिजिटल LED लाइट्स हैं मर्सिडीज़ की, वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स जो हैं वो अवेलेबल इन द मार्केट इन सेगमेंट। बहुत ही कमाल तरीके से काम करते हैं। रात में डेप्थ में हर एक चीज़ इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करी है विद डेमो, आप लोग वो लास्ट में पार्ट देख लेना, नाइट ड्राइव वाला। टर्न इंडिकेटर ये सिक्वेंशियल जो है वो होते तो अच्छे लगते हैं, बट नो डाउट अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये AMG लोगो भी जो है वो इस गाड़ी के अंदर आता है। और ये जो है वो रियल मतलब लाइक एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा आप हाथ रखते हो ना, प्रॉपर ऐसे यहाँ से गर्म गर्म हवा बाहर जा रही है, फील हो रही है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइड से बोनेट काफ़ी लंबा है। गाड़ी मतलब ऐसे दिखने में आपको आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत लंबी है ये गाड़ी। 4.8 मीटर लेंथ है, 2.8 मीटर इसका व्हील बेस है। तो ओवरऑल मतलब जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी की। तो मतलब ऐसे नॉर्मल छोटी स्पोर्ट्स कार मत समझना, प्रॉपर फुल साइज़ स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जो है वो गाड़ी देती है। ठीक है, अब आते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मिचलिन 265/35 ZR20 टायर्स, डिस्क कैलिपर बहुत बड़े हैं, AMG ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर हैं। और टर्बो 4MATIC प्लस यहाँ लिखा हुआ है। मैट कलर पर्टिकुलर इस गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है और येलो कलर के अंदर भी कार जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। एंड पीछे अगर आप देखेंगे 295/30 ZR20 टायर जो है वो मिलता है। प्रोफाइल अगेन थोड़ी सी अलग हो जाती है बिकॉज पीछे वाइडर ट्रैक यहाँ पर यूज़ हुआ है। लाइक आगे वाला जो ट्रैक साइज़ है टायर्स का, उससे पीछे वाला ट्रैक साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है फॉर बेटर स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग। एंड साथ ही रियर व्हील स्टीयरिंग भी है, 2.5 डिग्री टर्निंग एंगल जो है वो पीछे आपको व्हील में मिलता है, जो कि ज़्यादा बेटर मनूवर करने में आपको हेल्प करता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो ऑफिशियली अनवील नहीं करा है, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो। इंडिया में कोई ऐसे परेशानी जो है वो एज सच नहीं आएगी कि हर जगह बहुत ही ज़्यादा देख के चलानी है, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख के चलाएंगे आपका काम हो जाएगा। एंड ये जो पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर यूज़ करी गई है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। ग्रीन टिंटेड विंडो है यहाँ पे, डोर माउंटेड ORVMs हैं एंड साथ ही फ्रेमलेस डोर्स आते हैं इस कार को, जो कि इस गाड़ी को और खूबसूरत बना देते हैं। ये ऑटोमेटिक फीचर नहीं है, मतलब हाँ वो हवा से चले गया तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर साथ ही जब ऊपर ये सनरूफ ओपन होता है ना, तब भी इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। अब रियर से आप लोग देखो इसको, रियर में ये स्पॉइलर जो है वो इंटीग्रेटेड यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक कलर के अंदर, अच्छा लगता है। AMG लोगो, देन उसके बाद में मर्सिडीज़ का लोगो एंड फिर यहाँ पर CLE 53 का बैच। और इसको ओपन करने के लिए बूट को सिर्फ आपको ऐसे प्रेस करना है और यहाँ पर जो बूट है वो ये ओपन हो जाएगा कुछ स्टेप से। एक्चुअली द थिंग इज़ कि यहाँ पर स्पेस सेवर टायर जो है वो रखा हुआ है, तो बूट जो है वो मोस्टली आपका कवर हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा लगेज लेके तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो विदाउट स्पेस सेवर टायर तो फिर ठीक है, 450 लीटर समथिंग कुछ बूट स्पेस आपको मिलता है, 60/40 स्प्लिट सीट भी मिल जाती है, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज यहाँ पर। और पीछे एग्जॉस्ट नोट आप लोग सुन चुके हैं, क्वाड एग्जॉस्ट जो है वो गाड़ी को आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टेप से डिफ्यूज़र प्रॉपर दिया हुआ है पीछे की तरफ।
फॉर बेटर एरोडायनामिक्स एंड हैंडलिंग। एंड पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा यहीं से जो है वो पॉपअप होकर बाहर निकलता है, ऐसे दिखता नहीं है। टेल लैम्प बहुत खूबसूरत लगते हैं रात में इसके देखने में। तो ये पूरा एक्सटीरियर है। अब चलते हैं अंदर, बट उससे पहले मैं आपको रियर सीट का एक्सेस कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही डोर्स पे आते हैं आपके पास में। डोर की ओपनिंग काफ़ी वाइड है, तो आपको साइड में थोड़ी सी स्पेस जो है वो अच्छी चाहिए कि जब भी आप इसकी डोर के लाइक ओपन करोगे और एंट्री करना है तो यहाँ पर एक लैश है, इसको आपको पुल करना है ऐसे आगे, और ये सीट जो है वो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगी। बस आपने वो आगे कर देना है, दैट्स इट। और पीछे जो है वो 2 बच्चे ही मेरे हिसाब से जो है वो बैठ सकते हैं। बट हाँ, कभी ऐसे आप फ्रेंड्स जो हैं वो जा रहे हो, आगे वाली सीट को थोड़ा सा आपने आगे कर लिया, तो फिर पीछे जो है वो बैठ के ऐसे जा सकते हैं। अगर 5'2", 5'3" अगर आपकी हाइट है तो आप पीछे जो है वो बैठ पाओगे। बट ठीक है, वो शॉर्ट राइड 50-100 किलोमीटर की अगर ड्राइव पे आप जा रहे हो तो ठीक है। ऐसे लॉन्ग ड्राइव वगैरह जो है वो पीछे बैठ के करना मुश्किल है बड़ों के लिए, बट छोटे बच्चे जो है वो आराम से कर सकते हैं। अगर 8-10 साल के बच्चे अगर आपके घर पे हैं तो पीछे उनके लिए जो है वो प्रॉपर यहाँ पर बॉटल होल्डर है, फ़ोन होल्डर है। देन यहाँ पर आपके पास में ये AC वेंट जो है वो भी दिया हुआ है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस भी है। बट हाँ, पीछे स्पीकर जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। रेड कलर की स्टिचिंग्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं। और इसको मैंने सीट को बस ऐसे करी है, हेडरेस्ट एडजस्ट हो रहा है, सीट जो है वो पूरी प्रॉपर पीछे जा रही है ऐसे। मतलब लाइक स्पोर्ट्स लग्जरी सीट का कॉम्बिनेशन है। AMG यहाँ पर लिखा हुआ है, रेड स्टिचिंग्स, लेदर मटीरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है। वेंटिलेटेड हीटेड फंक्शन सीट में आता है, काइनेटिक मसाज फंक्शन है, 4-वे लंबार सपोर्ट जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सारे सीट्स के यहाँ पर है। मेमोरी फंक्शन है 3। फिर यहाँ से आप लाइक ओपन करेंगे, बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम है, 660 वाट, 17 स्पीकर्स। और पूरे ही डैशबोर्ड लेआउट पे यहाँ पर कार्बन फाइबर का जो है वो यूज़ हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है मटेरियल वगैरह, सभी सिलेक्शन जो है वो मर्सिडीज़ के बारे में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में क्या ही बात करनी। मर्सिडीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल जो है वो अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। और वन मोर थिंग, यहाँ से आप 98 ऑक्टेन जो है वो डलवाएंगे। E25 रेडी है गाड़ी, ठीक है। फ्यूल ऑफ कोर्स एक ही वेरिएंट है, पेट्रोल में ही गाड़ी आती है, और 98 ऑक्टेन ही डलवाना चाहिए। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। इन गाड़ियों में जो बड़े इंजन और इतनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ियाँ हैं उनमें आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ फ्यूल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डोर पे भी अगेन सभी सेम सेटअप है। यहाँ पे लॉक स्विचेस आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पर आपके पास में ये बूट अगर आपको ओपन करना है, एक्सेस करना है तो उसके लिए स्विच है। और यहाँ पर आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, एंड यहाँ पे दोनों मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, दैट्स इट। इधर लंबर सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। सारे सीट्स के एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आप यहीं से डोर से कर सकते हैं। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास में ये जो स्विच है ये है आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑन ऑफ करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रबर स्ट्रट्स के साथ में एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ये दोनों पैडल आपको मिलते हैं। डेड फुट रेस्ट भी दिया हुआ है। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर। स्टीयरिंग व्हील ये होल्ड करने में बहुत कमाल लगता है, बिकॉज अल्कंटारा मटेरियल, कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, AMG यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स डायल यहाँ पर आते हैं गाड़ी को, यहीं से आप गाड़ी के मोड्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका लाइक ये एग्जॉस्ट सिस्टम ऑन ऑफ करना है, सेटिंग्स करनी है, वो सभी चीज़ें जो है वो आप यहीं पर बैठे बैठे ऑन द गो जो है वो कर सकते हैं। और जैसे यहीं से आपको ऑन ऑफ करना है, ये सारे स्विचेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स जो कि बहुत यूज़फुल है इस गाड़ी में। और यहाँ पर ये टच सेंसिटिव जो है वो आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगेन लिमिटर के साथ में क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ पर ये होम बटन है जो कि आपका ये MID जो है इसको आप एक्सेस करेंगे। यहाँ पर ये प्रॉपर AMG है तो यहाँ पर AMG थीम मिलती है। ट्रैक, सुपर स्पोर्ट्स पर्टिकुलर, ओके एक मिनट। ऊपर जो है वो HUD के लिए है, ये देखो स्पोर्ट्स डिस्प्ले। मुझे पर्टिकुलर ये क्लासिक अच्छा लगता है, बट कभी कभी स्पोर्ट्स डिस्प्ले भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो ये नेविगेशन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। असिस्टेंट, अरे ये बार बार ऊपर क्यों चले जा रहा है मुझसे आज। सर्विस, ठीक है। तो अभी इसको सुपर स्पोर्ट्स पे रखा है मैंने, डन। एंड यहाँ पर ये बता रहा है कि कितनी रेंज बाकी है। तो 75% फ्यूल लेफ्ट है और अराउंड 284 किलोमीटर की रेंज भी बता रहा है। अराउंड 5-6 किलोमीटर पर लीटर आपको जो है वो ये सिटी में देगी। एंड हाईवे पे शायद आप डबल डिजिट भी निकाल सकते हो अगर आप 100-120 पे क्रूज़ कर रहे हो तो। बट इस पर करता कौन है ऐसे क्रूज़, इस पर स्पोर्ट्स मोड में डाल के बार बार एक्सलरेट करने की इच्छा होती है। इधर गियर सेलेक्टर है आपका, लाइक ये तो यहाँ पर आपको ये गियर जो है वो शो करेगा कब कहाँ पर आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पावर वगैरह कितनी यूज़ हो रही है, वो सब ऐसे एनिमेशंस में अलग अलग तरीके से आता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील देता है ये गाड़ी। ओके, और इधर आपके पास में हेडलैम्प्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, लाइक आपको हाई बीम वगैरह लो बीम करना है। एंड देन आपके टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल है, वाइपर वॉशर के कंट्रोल जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऐसे। और स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है, ठीक है। बट पर्टिकुलर ये जो कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील देता है। अब इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहीं से फिर और कार्बन फाइबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपको दिखना, और ये बहुत ही प्यारा जो है वो फील देता है। फिर यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना, ये ऐसा लगता है आपके पास में अपना पर्सनल iPad है जिस पे आप हर एक फीचर जो है वो गाड़ी के यूज़ कर रहे हो।
एंड ट्रस्ट मी, ये इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स के साथ में आता है कि आपको कहीं पर भी कोई लैग फील नहीं होता है। ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, हर एक चीज़ बहुत ही कमाल तरीके से यहाँ पर जो है वो रहती है। और अब यहाँ पर क्या क्या कुछ अलग है देखो, मैं बताता हूँ। मर्सिडीज़ की बहुत सारे अगर रिव्यू आपने मेरे चैनल पे देखे हैं तो मोस्टली सारी चीज़ें सेम होती है, बट जो अलग है मैं बताता हूँ। देखो, फ़ोन, नेविगेशन, रेडियो, ठीक है, पता है। मीडिया की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मीडिया चालू होता है तो यहाँ पर आपको आ जाता है। ऐप है मर्सिडीज़ मी और सर्विस का, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सीट काइनेटिक फंक्शन है, ये काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक मसाज फंक्शन जो है इसको बोल सकते हो। एम्बिएंट लाइट, मल्टी कलर पे आप जाओगे, ऐसे ही बहुत सारी थीम है। ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करनी, इफेक्ट करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। नाइट ड्राइव में अच्छे से एक्सपीरियंस करा है, बता देना, देख लेना मतलब। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब हर एक चीज़ पावर वगैरह कहाँ जा रही है, रियर व्हील में पावर कितनी जा रही है, आगे जा रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगा। फिर इंजन आपका पावर वगैरह कितनी ले रहा है, दे रहा है, कितना टॉर्क वगैरह, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। IWC से इनका वो कोलैब है, तो ऐसे वॉच यहाँ पर है, ये स्टॉप वॉच जो है वो आप यहाँ पर ये ऐसे यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे कलर्स यहाँ पर यूज़ करें। ट्रैक पैक है, अगर आप ट्रैक वगैरह पर गाड़ी को लेके जाते हो तो प्रॉपर ट्रैक, टेलीमेट्री, सब फीचर्स आपको यहाँ पर जो है वो ऐसे मिलते हैं, ठीक है। डन है। सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ये एडास के कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर आप उन्हें एक्टिवेट डीएक्टिवेट जो है वो करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। फिर व्हीकल्स में आते हैं, ड्राइविंग, विंटर टायर वगैरह आप लगाते हो, रूफ ब्लाइंड्स आपको ओपन क्लोज करनी है तो आप यहीं से जो है वो भी कर सकते हो। और बाकी यही सारी चीज़ें हैं, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। इंडिविजुअली आप इसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, इंडिविजुअल जो मोड है तो उनमें आपको क्या कैसे रखना है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पता है, मतलब ऐसे टच कर रहा हूँ ना तो उसमें भी ऐसी गर्मी फील हो रही है, इतना ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। बट स्टिल कोई लैग नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, मतलब जहाँ पर डिस्प्ले गर्म हो जाते हैं, अपना एप्पल का फ़ोन हैंग हो जाता है, बट यहाँ पर कोई है ही नहीं, लैग ही नहीं, पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। और ऊपर ये ऐसे नोटिफिकेशन सेंटर है, आपका एप्पल कारप्ले अगर फ़ोन से कनेक्ट है तो वो आपका वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल अगर यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर ऐसे जो है वो कर सकते हैं। फिर अगेन ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है। फिर AMG पे अगर आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर यहाँ पर अलग अलग मोड है, जैसे ये ये आपका आइस हो गया, फिर ये इंडिविजुअल हो गया, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना है। फिर आपका ये कंफर्ट मोड हो गया, इसमें सब चीज़ें ऑलमोस्ट कंफर्ट पे ही जो है वो रहती है। देन उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स में आप सेटिंग करना है आप कर लो। क्या हो गया ये? ओके, अच्छा टाइम हो गया था, ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी गाड़ी। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस, ठीक है। अब ये और फिर ट्रैक, तो ये 1 ट्रैक 2 3 4 5 6 मोड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सारे ही मोड्स में जो इंडिविजुअल अलग अलग फील है ना वो बहुत ही कमाल के यहाँ पर आपको लगती है। इंडिविजुअली आप कंफर्ट मोड पे भी जो एग्जॉस्ट है उसको आप पावरफुल सेटिंग पे डाल सकते हो और अच्छा खासा साउंड जो है उसका मज़ा ले सकते हो। फिर ये सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग फंक्शन के साथ में भी आता है, पार्किंग असिस्टेंट फंक्शन आपको मिलता है, तो गाड़ी जो है वो पार्किंग सर्च करके खुद से पार्क भी हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हेड अप डिस्प्ले वगैरह जो है वो आपको उसका शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाता है। देन यहाँ पर हैज़ार्ड लैम्प का स्विच है और इधर ये टच सेंसिटिव बटन एक है, लाइक टच सेंसर है ये, आप अपनी सेटिंग्स वगैरह जो है अपने फिंगरप्रिंट से ही जो है वो स्कैन करके कर सकते हो। म्यूट करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद में अब नीचे अगर आप देखोगे 2 कप होल्डर, 2 टाइप सी पोर्ट, वायरलेस चार्जर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये स्पेस है, 1 टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिल जाती है और डिसेंट स्टोरेज है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन हो जाता है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ पर है, साथ ही ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर दिया हुआ है, तो हर जगह मटेरियल वगैरह का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे हैं। AC वेंट्स की ये जो फीडबैक है ये काफ़ी अच्छे हैं, ये भी ग्लो करते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो तो वो आपको रेड और ब्लू से शो करते हैं। रेड कलर की स्टिचिंग सभी जगह गाड़ी में, सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे यूज़ हुआ है। देन नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ग्लव बॉक्स में अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिलता है इल्यूमिनेशन के साथ में। ऊपर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में दोनों ही तरफ जो है वो दिए हुए हैं सनशेड्स में, बट द थिंग इज़ कि एक्सटेंड जो है वो किसी भी कंडीशन में नहीं होते हैं और इतनी स्पेस यहाँ पर छूटती है कि कोई इसका मतलब ही जो है वो उधर नहीं रह जाता है। फिर आपको यहाँ पर भी माइक मिलता है, मेरे साइड में इधर भी माइक जो है वो मिलता है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपके पास में कई सारे स्विचेस हैं, जैसे ये आपको रीडिंग लैंप्स ऑन करने हैं, पीछे वाले रीडिंग लैंप्स ऑन करने हैं। मर्सिडीज़ में अगर कभी इमरजेंसी कनेक्ट करना है कर सकते हो, SOS बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये डोर लाइट वगैरह का है, यहीं से ये टच कंट्रोल के साथ में आप जो है इसके ये सनरूफ को ओपन कर सकते हो। अभी जो है वो ये शेड ओपन हो रहा है और मैं वापस ऐसे इसको कर दूँगा, तो देखो 1 मिनट इसको ओपन होने देते हैं और अब ये जो है वो सनरूफ ओपन हो रहा है, ग्लास। थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आराम से होता है, बट ठीक है, मुझे ऐसे कोई इससे वो नहीं है, मतलब कंप्लेन नहीं है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये आप लोग देखो,
अब जो इसका लुक आ रहा है ना, ये यहाँ पर ऐसे सनरूफ जब ओपन होता है तो इतना कमाल लगता है, इतना बढ़िया लगता है ना। और एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो अभी मैंने रोड पे खड़े रह के इसको रिव्यू नहीं करी है। ये जो गाड़ी जा रही है ना, लोग सीखते हैं, आगे डेड पॉइंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर खड़ी करके वीडियो बनाई है। आगे देखो वो जाके गाड़ी वापस से यूटर्न ले लेगी बिकॉज रास्ता बंद है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहा था। बट ये मत समझना कहीं मैंने ऐसे रोड पर खड़ी कर दी गाड़ी को और मैं रिव्यू शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग सकता है और लोग कॉमेंट कर देते हैं। मैंने बता दिया। अब मैं इसको वापस से सनरूफ को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास में ये ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी वैनिटी मिरर लाइट के साथ आपको मिल जाता है। तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं चलाने में ये गाड़ी कैसी फील होती है। लेट्स गो, ड्राइव पे चलते हैं, डे ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं। लो सीटिंग वाली वाइब आती है गाड़ी के अंदर, मतलब आप एक स्पोर्ट्स कार के अंदर एंटर करते हो वैसी फील हो जाती है जैसे आप नीचे बैठते हो इतना। तो फिर उसके बाद में जैसे ही अंदर आते हो तो काफ़ी प्रीमियम, हर चीज़ बहुत लग्जरी वाइब जो है वो देना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ दिस लोगो मर्सिडीज़ लग्जरी। ड्राइव में डालते हैं। अभी एक्सेलरेटर पैडल पे मैंने पैर नहीं रखा है और गाड़ी जो है वो क्रॉल करना स्टार्ट हो गई है। अभी कंफर्ट मोड में है, अराउंड 4 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है और आइडियल ये कर रहा है 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन जस्ट 540 RPM। कितने लो RPM पे आइडियल कर रहा है, ठीक है। बाहर 44 डिग्री बता रहा है, ठीक है। आगे एक्चुअली क्या है, डेड पॉइंट है तो अपन यू टर्न लेते हैं और मैं आपको एक बार लॉन्च करके बताता हूँ इस गाड़ी को। एक्सेलरेशन अपन यहाँ पर देख लेते हैं बिकॉज ये रोड क्लोज्ड है, एनवायरनमेंट सही है, मतलब फेवरेबल है, तो कोई दिक्कत जो है वो अपने को हैज़न सच नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखो पूरा खाली रोड है, यहाँ पर अपन एक्सेलरेट जो है वो कर सकते हैं। गाड़ी को थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ क्योंकि कभी एकदम कोई यू टर्न लेके आ जाए तो क्यों ही रिस्क लेना, ठीक है। अभी मैं इसको डाल देता हूँ स्पोर्ट्स प्लस मोड में, ठीक है। ब्रेक हार्ड प्रेस कर दिया है मैंने, इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा ये डायग्राम, यहाँ पर जो भी एनिमेशंस आएंगे आप लोग एंजॉय करना, मज़ा आएगा। लेट्स गो। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। क्या लॉन्च होता है यार। एंड द थिंग इज कि ब्रेक्स भी बहुत कमाल के हैं। एक बार फिर करते हैं, लेट्स गो। बेल्ट इतना टाइट पकड़ लेता है ना आपको कि आप सीट से हिल नहीं सकते हो। और वो फोर्स, मतलब लाइक वो जैसे जैसे गाड़ी का फोर्स, एक्सेलरेशन, सब चीज़ें हो रही होती है और ये बेल्ट आपको उसके अकॉर्डिंगली टाइट लूज कर रहा होता है। वो फील होता है कि कोई है पीछे आपको पकड़ के रख रहा है। क्या सही वाइब है यार, क्या सही फील है। मतलब लाइक ये फील तो आप चलाओगे तभी आपको वो, मतलब मैं वर्ड्स नहीं बोल सकता हूँ, इतनी सही फील है। मैं इसको कंफर्ट मोड में लेके आ जाता हूँ वापस कि अभी इस टाइप के रोड्स हैं। अगर आप कभी नॉर्मली भी चलाना पसंद करते हैं गाड़ी को, कभी ऐसे ही जा रहे हैं, सिटी वगैरह में जा रहे हैं, तो किस हिसाब से कंफर्ट मोड रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर पर्सपेक्टिव से व्यूइंग एंगल गाड़ी का ठीक है। अगेन आप काफ़ी नीचे बैठते हैं, गाड़ी काफ़ी लंबी है, अराउंड 4.8 मीटर के आसपास लेंथ है इसकी। विड्थ भी 2 मीटर से ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है वो हैबिट, अगर आपके पास में है बड़ी गाड़ी, आप चला रहे हो रोज़, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनिशियली 1-2 दिन अगर आप फिर चलाओगे तो आप इसके डायमेंशन से जो है वो यूज हो जाओगे, फिर आप इजीली जो है वो चला पाओगे, कोई परेशानी सच नहीं आएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की लाइक कंफर्ट मोड में इसके सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सही तरीके से बिहेव करते हैं। सही तरीके से मतलब एकदम नॉर्मल कार जैसे बिहेव नहीं करेंगे, उस पर भी आपको एंडुलेशंस या थोड़े बहुत आर्टिकुलेशंस वगैरह फील होंगे बिकॉज इट्स एन स्पोर्ट्स कार, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल रूटीन कार, जो रेगुलर कार होती है, वैसा कंफर्ट तो नहीं देने वाली है, बट फिर भी बहुत हद तक मतलब ऐसे डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो, उस हिसाब से सेटिंग हो जाती है। फिर अर्गोनॉमिकली भी गाड़ी अगेन पूरी सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है, हर एक चीज़ आपकी रीच में होती है। द थिंग इज़ कि एसी का मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये टच कंट्रोल वगैरह है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे फीचर वगैरह एक्सेस कर रहा होता हूँ तो मेरे हाथ से गलती से यहाँ पर ये जो एसी की सेटिंग है वो बिगड़ जाती है, बट ठीक है, वो बहुत कम ही होता है, या ख़राब रास्ते वगैरह पे जा रहे हो तो हो रहा है। अगर आप अच्छे रोड्स पे चल रहे हो तो आपका हाथ ऐसे हिलेगा नहीं, तो कुछ ऐसा सच होगा नहीं, तो वो धीरे धीरे आपको जो है वो हैबिट हो जाएगी इस गाड़ी में। बाकी सभी चीज़ें मोस्टली रीच में है, जो बेसिक सारी सेटिंग्स वगैरह होती है वो तो आप यहीं से जो है वो गाड़ी की, बेसिक नहीं मतलब एडवांस सेटिंग में बोलूँगा, बेसिक सेटिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो एडवांस सेटिंग जो है वो मोस्टली आप कार की यहीं से कर लेते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर।
जो भी आपको ANG डायनामिक वगैरह चेंज करने हैं, आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है, फिर आपका ये लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल है, सस्पेंशन की सेटिंग्स हैं, ड्राइविंग में आपको मैनुअल चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो यहीं पर बैठे बैठे जो है वो सेट किया जा सकता है और इस डायल से यहीं से जो है वो मोड्स वगैरह जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में ये जो डिस्प्ले है ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये तो चलो ट्रैक डिस्प्ले है, सुपर स्पोर्ट्स है, मेरे को पर्टिकुलर ये स्पोर्ट्स डिस्प्ले अच्छा लगता है इस गाड़ी के अंदर। मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली इसके अंदर, बिकॉज ये RPM स्पीड सब चीज़ें यहाँ पर मेरे को बता रहा होता है। फिर यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स है वो भी सब मुझे यहाँ पर बताता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी फील होती है। ठीक है, इंजन टेम्परेचर वगैरह जो है वो ऑयल टेम्परेचर वो भी सब यहाँ पर आता है, तो मेरे को वो भी मतलब ऐसे देखने में अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसे कनेक्टेड फील होता हूँ मैं, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐसे देखता रहता हूँ। अब उसके बाद में बेसिक सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर अपन एक बार यू टर्न लेके ऊपर हाईवे पे चलेंगे, वहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। AC की कूलिंग अच्छी है, वेंटिलेटेड सीट है, हीटेड सीट्स हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक मैनेज कर सकते हो सीट्स को, लंबार सपोर्ट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। तो डे टू डे लाइफ में आपको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, सभी चीज़ें जो है वो बहुत सॉर्टेड यहाँ पर फील होती है। द थिंग इज़ कि जहाँ पर मतलब आपको लग सकता है कि यार ये 2 डोर है बट 4 सीटर बोला तो गया है, बट रियर वाली सीट उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पर 2 छोटे बच्चे अगर बैठे हैं आपके साथ में तो ठीक है, आप उनके साथ में लाइक अपनी फैमिली है, आप अपनी वाइफ के साथ में जा रहे हो और फिर पीछे बच्चे जो है वो अपने दोनों बिठाए हैं, तो ठीक है, आप वीकेंड प्लान कर सकते हो, ट्रिप 1-2 दिन की आप जाके आराम से आ सकते हो, या आप ऐसे मॉर्निंग ड्राइव पे जा रहे हो, नाइट ड्राइव पे इंजॉय करने जा रहे हो, तब कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। बट अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो हाँ 50-100 किलोमीटर तक मैक्स वो पीछे बैठ पाएंगे, उसके बाद में फिर वो मतलब पीछे बैठने में उनको उतना अच्छा लगेगा नहीं। दैट्स इट। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कि लोग साइड दे देते हैं ऑल द वे, मतलब लाइक कोई पीछे रियर व्यू मिरर से देख रहा है, साइड से देख रहा है, तो लोग साइड हट ही जाते हैं, साइड दे देते हैं यूजुअली इस गाड़ी को। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ पर भी आप लेके जाओगे इसको तो फील होता है कि यार आप कुछ ऐसा अलग लेके जा रहे हो, लोग देखते रहे होते हैं, हेड टर्न होते हैं आपको देखते हुए, और गाड़ियों के अंदर से लोग देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही, ये बच्चे कैसे हैं यार, ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो अच्छा फील करवाती है। फील गुड फैक्टर जो है वो हमेशा गाड़ी के अंदर रहता है, क्योंकि हर कोई आपको ऐसे अटेंशन दे रहा होता है, और अटेंशन किसे नहीं पसंद है, बेसिक ह्यूमन नीड्स है। अब बात करते हैं ओवरऑल की जो प्राइस पॉइंट पे आती है, कि जैसे 1.32 करोड़ रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस पे आती है, तो ओवरऑल कैसा क्या है। बट उससे पहले मतलब लाइक इंजन परफॉर्मेंस, ये कंक्लूजन में अपन रखते हैं उसको, तो मैं ये बस यू टर्न ले रहा हूँ, फिर आते हैं अपन इसकी परफॉर्मेंस पे। मैंने ऑलरेडी इसीलिए सबसे पहले आपको लॉन्च कंट्रोल मतलब लाइक ऐसे करके बताया इसको, कि आपको परफॉर्मेंस समझ में आ जाए। बट डे टू डे लाइफ में भी जो है वो कंफर्ट मोड में भी अगर आप चलाओगे ना, तो आप अच्छा खासा मतलब टक्कर दे सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स कार को जो 1 करोड़ के आसपास आती है, कि हाँ मतलब उनको अच्छी खासी टक्कर जो है वो इससे मिल सकती है। अभी जैसे 440i लॉन्च हुई है BMW की, 1 करोड़ 9 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम में 1.25 करोड़ उसकी ऑन रोड प्राइस आती है, कन्वर्टिबल है वो भी 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, बट उसमें आपको अराउंड 374 हॉर्स पावर मिलती है और 500 Nm का टॉर्क मिलता है। यहाँ पर 459 हॉर्स पावर, 560 Nm का टॉर्क, एडिशनल 23 bhp एंड 205 Nm का टॉर्क फ्रॉम लाइक 48 वोल्ट मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको काफ़ी अलग बना देती है, काफ़ी एडवांस बना देती है और काफ़ी पावरफुल भी बना देती है इन सेगमेंट, तो वो चीज़ है। बस एक चीज़ मेरे को लगी कि इसका एग्जॉस्ट नोट ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हार्ड एक्सीलरेट करते हो तो, बट जब आप ऐसे नॉर्मल भी चल रहे हो ना, तो वो ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसे एग्रेसिव होना चाहिए। जब ऐसे पावरफुल मोड आप इसको ऑन कर देते हो या ऑफ कर देते हो, एग्जॉस्ट को बंद करना है तो ठीक है आपने बंद कर दिया, बट अगर आप जब ऑन करते हो ना तब थोड़ा सा और लाउड होना चाहिए। जब बंद करते हो तो ये ऑन जैसा फील होना चाहिए, और जब आप ऑन करते हो तब अच्छा मतलब डिसेंट मतलब ऐसे लाउडनेस उसके अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ मैंने इसके अंदर मिस करी है कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो और लाउड फील हो सकता था अगर आप नॉर्मल भी चला रहे हो तब भी। बट हाँ, आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तब तो बहुत अच्छा साउंड आउटपुट जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम से भी आता है, और अंदर स्पीकर से भी थोड़ा बहुत जो है वो साउंड ये गाड़ी देती है। अभी कंफर्ट मोड में चल रहे हैं, बट हाँ थोड़े बहुत ऐसे एंडुलेशंस वगैरह फील हो रहे हैं। अब आ गए हैं हाईवे पे, तो ये 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर जो इंजन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून्ड अप है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक किया है ये 9 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ में। एंड गियर बॉक्स और शिफ्टिंग जो है वो बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पर जो है वो होती है।
एडास के बहुत सारे फीचर्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह है। तो और साथ ही यहाँ पर लाइक ये आर्गुमेंटेड रियलिटी यहाँ पर है, लाइक ऐसे कि आपको बताता है कि जब भी आप ऐसे रेड लाइट वगैरह पे खड़े हो तो वो आ जाता है कि ग्रीन हो गई है, रेड हो गया। कई बार आप पीछे होते हो, आपको नहीं दिखती है, तो वो ऐसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैप के अंदर इंटीग्रेशन है, तो ऐसे एडवांस फीचर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। हाँ, तो अभी इंजन और जो गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से सिंक किया हुआ है। हमेशा आपको मतलब लाइक प्रॉपर गियर के अंदर जो है वो कार कर देती है ऐसे शिफ्ट। अभी जैसे देखो, सपोज अभी मैं चल रहा हूँ 87-86 की स्पीड पे 1200 आरपीएम पे, ऑलमोस्ट 9th गियर के आसपास, 9th है, हाँ ठीक है, 9th गियर में मैं हूँ। अब मैं एक्सेलरेट करूँगा, आप सिर्फ देखना अभी ये कंफर्ट मोड में ही करूँगा मैं, ठीक है, मतलब ये स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मेरी इच्छा हो गई कि मेरे को एकदम भागा नहीं है, मेरे को मोड वोड शिफ्ट नहीं करना है, बेसिक सेटिंग में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 130 क्रॉस, पेडल टैप करा था मैंने और 130 क्रॉस कर दिया है। मतलब आरपीएम फ्रॉम 1200 आरपीएम से 5800 आरपीएम नेक्स्ट दिखे थे मेरे को, ठीक है। ऐसे शिफ्ट हुए थे वो नंबर्स, एंड वापस ये देखो एकदम काम हो जाएगी। तो अगर आपको मतलब एकदम एक्सेलरेशन वगैरह चाहिए, ऐसे स्पोर्ट्स कार वाली फील क्विकली चाहिए, किसी भी मोड में हो, ये बीस्ट है आगे आपके आगे, और ये मतलब एकदम एग्रेसिव होने में टाइम लगाता नहीं है। अब बहुत फास्ट एकदम ये एग्रेसिवली जो है वो बिहेव करता है, और आप एकदम क्विक ओवरटेक और या क्विक रन करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्पोर्ट्स प्लस भी आता है और ट्रैक मोड भी आता है, वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बट स्पोर्ट्स मोड ऐसा मोड है जहाँ पर मैं इसको यूजुअली जो है वो डे टू डे लाइफ में भी इसको मैंने चलाया, मतलब हाँ ट्रैफिक कंडीशन में जाके मैं कंफर्ट लगा देता हूँ, बट इस टाइप की रोड भी अगर रही है तो मैंने स्पोर्ट्स मोड में इसको चलाया है। क्योंकि लिए यार इस गाड़ी को कंफर्ट मोड में चलाने को मेरे को उतना फील आता नहीं है, मतलब ऐसे ही चलाने की इच्छा होती है कि हाँ डबल डिजिट तो एटलीस्ट दिखे। बिकॉज 100 की स्पीड पे मैं होता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता है कि लाइक मैं 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ। इतने बड़े एरोडायनामिक है, कोई ऐसे विंड ब्लास्ट वगैरह फील नहीं होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही लाइट साउंड। अगर मैं चुप होता हूँ तो आप लोग सुनना, टायर की बहुत कम नॉइज़ जो है वो केबिन के अंदर फिल्टर होकर आ रही होती है, दैट्स इट। 100 की स्पीड 1500 आरपीएम पे जो है वो मैं चल रहा हूँ। 120 की स्पीड पे मैं चल के बता देता हूँ आपको आरपीएम। अगर आपको चेक करना है तो आप यूजुअली कर लो ऐसे आरपीएम चेक। 9th गियर पे मैंने डाल दिया है मैनुअली, एंड 120 की स्पीड के आसपास हूँ। 1800 आरपीएम पे 120 की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। अब बताओ, अगर सपोज आप अगर कभी लॉन्ग ड्राइव इससे कर रहे होंगे ना, तो डबल डिजिट में फ्यूल एफिशिएंसी भी ये रिटर्न कर देगी। बट हाँ, मैं अपना भी आपको बता देता हूँ, देखो मैंने तो मिक्स चलाई है, बहुत मतलब ऐसे रफ एंड टफ भगाया है, सब चीज़ें करी है, बिकॉज मैं टेस्ट कर रहा था इसको, मेरे को हर एक चीज़ आपको बतानी थी, तो इसलिए मेरे को पता होना चाहिए कि कब क्या चीज़ें हो रही है। ये वाली ग्लास की सेटिंग क्यों बिगड़ गई, ठीक है। तो अभी मैंने 233 किलोमीटर लास्ट जो चलाई उसमें 7.3 किलोमीटर इसने मेरे को रिटर्न करा है। दिल्ली भी गया हूँ मैं, ट्रैफिक में भी चलाया मैंने, हार्ड एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो बहुत बार करें इससे टाइम। गाड़ी खड़ी है शूट के टाइम पे, तो तब भी अगर 7.3 kmph इस गाड़ी ने मेरे को लास्ट 233 किलोमीटर में रिटर्न करा है। आई एम लाइक मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस कार। ये फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इतनी पावरफुल कार है, स्पोर्ट्स कार है, और जिस तरीके से मैंने इसको चलाया है ना, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत सही फ्यूल एफिशिएंसी मेरे को मिल गई। मेरे को ऐसा था एक्सपेक्टेशन कि 5-6 के आसपास जो है वो ये शो करेगी, 5.5 के आसपास मिलेगी, बट 7.3 इज़ रियली गुड नंबर फॉर दिस कार, जो इतनी पावरफुल है। और हाँ, मैं आपको वही बोल रहा था कि जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मल क्रूज़ करते हुए जाते हो 100-120 की स्पीड पे हाईवे पे आप जाते हो, तो डबल डिजिट भी जो है वो ये गाड़ी दिखाना स्टार्ट कर देती है। ऑल द वे आप एक्सपेक्टेशन यही लेके चलो, लाइक देखो एक्सपेक्टेशन तो रहती नहीं है किसी को, बट फिर भी क्योंकि लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ठीक है, पता होना चाहिए अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो। अराउंड 7-8 के आसपास जो है वो ओवरऑल टैंक टू टैंक आपको मिलता रहेगा। अराउंड 62-65 लीटर के आसपास का टैंक है, सही चल जाता है। एक टैंक में आप 400-300-400 किलोमीटर आराम से चले जाओगे, फिर उसके बाद में फ्यूल अप करवा दो। उससे ज़्यादा आप इसको क्या लेके जाओगे, मतलब एक लॉन्ग ड्राइव करनी है 300-400 किलोमीटर की करनी है तो 200 किलोमीटर चले गए, 200 किलोमीटर आ गए, बीच में भी फ्यूल अप करवाना है करवा लो। बट ध्यान रखना 98 ऑक्टेन ही डलवाना, बिकॉज इंजन बड़ा है, पावर बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ट्यून करा हुआ है हर एक चीज़ों के लिए। जैसे कंफर्ट मोड में भी देखो एकदम कितना एग्रेसिव हो जाता है, तो आप उसका मतलब उसकी डाइट का ध्यान रखो। वो एक ऐसे सजेशन है मेरा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डलवाना है। नहीं मिलेगा तो फिर नॉर्मल 95 ऑक्टेन जो कॉमन हो गया है इंडिया में वो तो आप डलवाओगे, बट ठीक है। एक और ये चीज़ लगी, अभी जैसे धूप आ रही है यार, ये एक्सटेंड नहीं होते, ये सभी कंपनीज़ को कर देने चाहिए सनवाइजर। ये इसके अंदर तो कुछ मतलब आगे तो चलो बहुत अच्छे से काम कर जाता है, साइड में तो मेरे कुछ काम का नहीं, प्रॉपर मेरे पास सनलाइट जो है वो आ रही है। और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर यही हुआ था, मेरा फ्रेंड बैठा हुआ तो वो ऐसे सनवाइजर उधर कर रहा था, तो प्रॉपर धूप आ रही थी, और अभी जैसे मेरे ऊपर आ रही, तो ये सनवाइज़र जो है एक्सटेंड होने चाहिए थे। ये चीज़ का थोड़ा सा लगता है कि बेसिक चीज़ है, दे सकती थी कंपनी इस प्राइस पॉइंट पे।
अब गियर बॉक्स की शिफ्टिंग जो है वो प्रॉपर हर एक टाइम होती है, इसलिए मैंने कंफर्ट मोड में एक्सेलरेट करके बताया। स्पोर्ट्स मोड में भी आपको मैंने स्पोर्ट्स प्लस में भी लॉन्च करके बता दी। अब ऑफ कोर्स अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बहुत अच्छे से हो जाती है, आपको ज़्यादा ऐसे कभी ये मैनुअल शिफ्टिंग वगैरह के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिल अगर आपको लेना है ले लो, होल्ड करके रखती है बढ़िया आराम से, 7000 RPM के आसपास में जो है वो होल्ड कर लेती है गाड़ी। तो आपको मतलब ऐसे लॉन्च वगैरह करनी है, प्रॉपर होल्ड करके रखना है, मैनुअल शिफ्टिंग लेनी है, तो इसके पैडल शिफ्टर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फिर स्टीयरिंग का जो लाइक है तो ये अच्छा है, कनेक्टेड फील भी होता है, बट स्टिल फिर थोड़ा सा वो ऐसे सॉफ्टनेस है उसके अंदर, मतलब कि जैसे अगर सपोज अभी मैं इस लेन में चल रहा हूँ, ठीक है, ये कनेक्टेड फील हो रहा है, मेरे को पता है कि हल्का सा मैंने इधर या उधर करा है तो गाड़ी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, बट एक जो होता है कि एकदम रॉ कनेक्शन है और एक स्मूथ कनेक्शन है, इसका वो स्मूथ कनेक्शन है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्पोर्ट लाइक जैसे अभी सपोज मैं स्पोर्ट्स प्लस मोड में डाल देता हूँ, ठीक है, तब भी ये ऐसे वो स्मूथ कनेक्शन वाली वाइब देता है। यहाँ पर मेरे को ऐसा चाहिए कि स्पोर्ट्स मोड में अगर मैं हूँ तो स्टीयरिंग का जो है वो रॉ फील हो, मतलब हल्का सा भी मैं इधर या उधर करूँ तो वो चीज़ एकदम डायरेक्ट मेरी तरफ जो है वो अलाइन हो जाए, वो फील हो जाए, वो चीज़ है। नो डाउट ऐसे आप मतलब लाइक चलाओगे आपको बहुत ही सही लगने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये हर एक चीज़ जो है वो करती है, टर्न एंड ऑल सभी जगह, कोई आपको ऐसे परेशानी असन सच नहीं होगी किसी भी चीज़ में। बट जब आप ये प्राइस पॉइंट पे आते हो, अलग अलग ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते हो ना, तब ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने में आती है कि हाँ ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। तो दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया कि स्टीयरिंग का मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा हल्का सा और बेटर कनेक्शन जो है वो फील हो सकता था मुझे। दैट्स इट। बाकी तो एक अलग ही और है, एक वाइब है इसकी, कैबिन में एक फील है, बहुत प्यारी है जो चीज़, मतलब ऐसे आपको अच्छा फील करवाती है। आप कभी अपने ऑफिस से आ रहे हो, फैक्ट्री से आ रहे हो, या आप अपने काम से आ रहे हो, या दिन भर का आपका वर्क स्ट्रेस है एंड आप रात में लेके निकल के जाओगे उसको, स्ट्रेस बस्टर का काम करे, मतलब आपका स्ट्रेस रिलीज कर देगी है, वो वाइब है। अब अगर आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पोर्ट्स कार वाली फील चाहिए, आपने कंफर्ट मोड डाल दिया, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कर दिया और फिर आप ऐसे कामली चला रहे हो, हर एक मतलब पर्सन आपको देख भी रहा है बट आपको भी पता है कि आप एक अच्छी एम्बियंस में हो, अच्छी वाइब में हो, तो मज़ा आता है। अब रात का ही जो है वो मज़ा आप ले लो नाइट ड्राइव में। ओवरऑल इस सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, गियर बॉक्स, इंजन की बात करी, स्टीयरिंग की बात करी, ब्रेक कमाल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो दे दिया था। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बहुत अच्छी, AMG ब्रेक कैलिपर्स आते हैं गाड़ी को, तो अच्छी ब्रेकिंग वगैरह मिलती है। और मिशेलिन के जो टायर है वो भी बहुत बढ़िया ग्रिप देते हैं, तो लॉन्च और स्टॉपिंग पावर दोनों ही अच्छी है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है उससे रिलेटेड। आपको कोई मतलब ऐसे फील नहीं होगा, अंडर कॉन्फिडेंस आप फील नहीं करोगे, हमेशा आप ओवर कॉन्फिडेंस ही रहने वाले उस गाड़ी से, बिकॉज उस हिसाब से जो है वो ये कर देती है हर एक चीज़। एंड 2.5 डिग्री का वो जो रियर एंगल है, स्टीयरिंग एंगल, वो ऐसे लेन चेंज करने में जो है वो यूजुअली बहुत हेल्प करता है, गाड़ी को टर्न करने में बहुत हेल्प करता है। और जब आप हायर स्पीड पे होते हो तो वो आगे वाले टायर के साथ में अलाइन होता है, स्लो स्पीड पे होते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है कि आप इजीली जो है वो गाड़ी को मनूवर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और स्पोर्ट्स मोड में ऑफ कोर्स सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं, हर एक चीज़ आपको फील होते हुए चलती है, और वो भी एक रॉनेस का जो है वो अलग मज़ा है, अच्छा लगता है। दैट्स इट, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोग एंजॉय करो, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए अब नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में डिजिटल LED हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलते हैं आपको, टर्न इंडिकेटर्स और हाई बीम असिस्ट फंक्शन है, एडाप्टिव लाइट्स हैं। देन उसके बाद में रियर में अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का लुक आपको मिलता है इस CLA 53 का, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत एग्रेसिव है। अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि अंदर से गाड़ी जो है वो कैसी है। और यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे AMG लाइन जो है वो ग्लो करता है। ठीक है, ये बेल्ट फीडर, अब आप लोग चेकआउट करो इसका इंटीरियर। पीछे भी लाइट है, नीचे फुटवेल में भी जो है वो लैंप आपको मिलते हैं, पीछे भी, आगे भी हैं फुटवेल में लैंप। देन पूरा ये एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से लीटअप है, हर एक स्विच में इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। इवन दो यहाँ पर ये जो हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, पार्किंग स्विच हैं, और पीछे जो बूट ओपन करने का स्विच है, सभी जगह इल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर यहाँ पे है ग्लव बॉक्स में। देन उसके बाद में आर्मरेस्ट में जो स्टोरेज है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो अगेन जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखो इतना अंदर एम्बियंस है, लाइक ऐसी इल्यूमिनेशन है कि आपको कप होल्डर वगैरह जो है वो ये सब चीज़ें अच्छे से दिख जाएंगे। फ़ोन वायरलेस चार्जर पे है, तो हर एक चीज़ जो है वो आपको मिल जाने वाली है। ठीक है,
देन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ये वैनिटी मिरर भी है, इधर भी आपके पास में वैनिटी लाइट जो है वो आपको मिलती है। इसको बंद करते हैं। ये टच बेस जो है वो भी लाइट्स वर्क करती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप टच बेस जो है वो भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब लाइक ओके, वो फीचर इसमें नहीं है कुछ जैसे ई क्लास E450 में आता है कि जैसे सपोज मैं इधर लेने के लिए कुछ झुकूंगा ना तो वो लाइट ऑन हो जाती है। ये पर्टिकुलर इस फीचर जो है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। देन उसके अलावा कंफर्ट मोड में आते हैं, एम्बियंट लाइट में आते हैं। ये देखो मल्टीपल एम्बियंस लाइट जो है वो एम्बियंस कलर जो है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हो। इफेक्ट आपको कहाँ पर क्या है हर एक चीज़ जो है वो आप सेट कर सकते हो। देन आपके पास में यहाँ पर आपको ये सिर्फ लाइक काइनेटिक सीट मसाज जो है वो आपको मिलती है। ओके, तो अब चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसके जो हेडलैम्प्स हैं उन्हीं के थ्रूज जो है वो एक्सप्लोर करवाता हूँ। ड्राइव में डालते हैं गाड़ी को, स्पोर्ट्स कंफर्ट में। एक तो चलाने का मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ इस गाड़ी के साथ अगर कंफर्ट में चलाता हूँ तो, बट ठीक है। कंफर्ट मोड भी अच्छा है अगर आपको आराम से चलानी है। मोस्टली अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो आप कंफर्ट ही चलाओगे। या आप कभी कभी होता है ना कि सिर्फ आप गाड़ी लेके सुकून के लिए निकले हो, नहीं भगानी है आपको, भले स्पोर्ट्स कार है, बट कभी कभी होता है कि आप बस एंजॉय कर रहे होते हो, तब आप कंफर्ट मोड में जो है वो इसको चलाओगे। बाकी अभी जैसे मैं आगे ले रहा हूँ, आगे डेड एंड है, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में एक्सेलरेट करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे मैं स्पीड अप करूँगा, देखना। और ये देखो 30-35 इसकी स्पीड क्रॉस करते हैं, पूरा दूर तक इल्यूमिनेशन जो है वो हो गया। बहुत ही कमाल लाइट जो है वो है, हर एक जगह लाइट जो है वो थ्रो हो चुकी है। और प्रॉपर जहाँ जहाँ जो जो पार्ट मुझे दिखना चाहिए उसके ऊपर लाइट के जो फोकस है वो होते रहते हैं। और लेफ्ट साइड में एक कार पार्क है, उसके ऊपर पर्टिकुलर लाइट जो है वो नहीं जा रही है। इवन दो उसके ऊपर लाइट इसलिए भी नहीं जा रही है बिकॉज अंदर जो अगर कोई बंदा बैठा है तो या उसके रियर ग्लास में रिफ्लेक्शन ना जाए, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो है उस तरीके से काम करती है, ठीक है। अभी एक गाड़ी मेरे को राइट साइड से ओवरटेक करने वाली है, तो लेट्स सी। अब देखना आप लोग, उसके ऊपर भी जो लाइट है वो नहीं जाएगी। ये देखो यहाँ पर, अब ये राइट साइड में गाड़ी गई तो उसके ऊपर लाइट पर्टिकुलर जो है वो नहीं जा रही है, ठीक है। बाकी सभी जगह इल्यूमिनेशन होता है और बहुत ही अच्छा दूर तक इल्यूमिनेशन जो है वो हो जाता है। इल्यूमिनेटेड रहती है रोड, तो कोई परेशानी एज़न सच आपको नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। अब आगे से टर्न करेंगे। एंड वन मोर थिंग आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप नाइट ड्राइव करना पसंद करते हो, आपकी इच्छा होती है कभी कि हाँ लाइक मेरे पास में एक स्पोर्ट्स कार है और रात में मैं ट्रैवल करूँ, उसको लेके घूमने जाऊँ, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया सूदिंग एम्बियंस रहता है गाड़ी के अंदर भी, और गाड़ी के बाहर भी लाइट जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया लगती है। और रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की रात में बहुत ही बढ़िया आ जाती है। अब इन दोनों गाड़ी को जाने देते हैं। चलो एक तो रुक गई है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसका। हाँ ठीक है, अपन स्पोर्ट्स मोड में है। मैं आपको एक बार एक्सेलरेट जो है वो करके बता देता हूँ। स्पोर्ट्स प्लस, here we go. .2 सेकेंड में 0 to 100 कर लेती है। और क्या कमाल एक्सेलरेशन इसके अंदर आपको मिलता है ना, ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाता है। क्या साउंड आता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है इस गाड़ी को एक्सेलरेट करके। बहुत ही सूदिंग साउंड है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लो भी नहीं है, मिड रेंज में साउंड आता है और बहुत ही एकदम अच्छा हैपनिंग वाइब जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा साउंड जो है वो इसके स्पीकर भी क्रिएट करते हैं और बाकी साउंड जो है वो पीछे AMG एग्जॉस्ट पाइप से जो है वो डिलीवर होता है। अब जैसे सपोज इस टाइप के रोड्स हैं जहाँ पर लेफ्ट या राइट साइड में आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो इसकी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी वाइड स्प्रेड हो जाती है ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आए। कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट साइड में आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होता है, तब भी आपको मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, या कोई अगर ऐसे एनिमल वगैरह रोड क्रॉस करने वाला है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अभी देखो उधर वो ह्यूमन लाइक ऐसे लोग थे, उसने पता नहीं क्यों ऐसे लाइट वहाँ पर बढ़ा दी और वहाँ पर मेरे को हर लोग जो है वो कोई भी था तो वो दिखने लग गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक थोड़ा सा रहता है कि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं वो लो होती हैं, या जो भी सेडान वगैरह हैं मतलब वो जो लो होती हैं उनमें सामने वाली गाड़ी की लो बीम की लाइट भी ऐसे हाई बीम जैसी जो है वो फील होती है। तो ये एक थोड़ा सा रात में रहता है। बाकी तो कोई ऐसे परेशानी आती नहीं है, मतलब ठीक है, वो भी मैनेजेबल ही होता है। बाकी इस थीम को अब जो है वो चेंज करते हैं। रेड थीम बहुत हो गई है। ओके, काफ़ी कूल लग रहा है ना ये।
और ये एक मेरी फेवरेट क्लासिक थीम मर्सिडीज़ की। ओके, ये देखो ऐसे अलग अलग एनिमेशंस जो है वो यहाँ पर हैं। आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। बैक करते हैं, ये देखो वॉच भी है IWC, है ना खूबसूरत। वाह टेक आउट कर दिया यार गजब भाई साहब। और अभी तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, मतलब लाइक इतनी तगड़ी पावर है। अच्छा मैं ठीक है, पावर से याद है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो एनिमेशन से आपको पता चलेगा कि पावर जो है वो कौन से व्हील में डिलीवर हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अभी ये रियर व्हील ड्राइव है, मतलब लाइक पूरा पावर ऐसे जो है रियर व्हील में जा रहा है, रियर व्हील बायस्ड गाड़ी है। मैं एक्सेलरेट करूँगा, ये देखो फ्रंट व्हील में भी पावर जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है कि जब जहाँ पर जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मेटिक सिस्टम इसका पावर डिलीवरी जो है वो चेंज करता रहता है। जब ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो आगे वाले व्हील्स में पावर जाएगी, अदरवाइज मोस्टली जो पावर है ये देखो रियर वाले व्हील्स में ही जा रही है। तो आप ऐसे ग्राफ से हर एक चीज़ देख सकते हो, गाड़ी से तक कनेक्टेड फील करते हो। और साथ ही मतलब ये ग्राफिक्स जो दिए हुए हैं ये इतने सूदिंग है, मतलब आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि इनमें और कलर कुछ और होना चाहिए या डिज़ाइन ऐसी हो सकती थी। मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्शन के साथ में जो है वो यहाँ पर करी गई है। बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर सपोज आप एप्पल कारप्ले चला रहे हो तो ये आपकी जो स्क्रीन है एप्पल कारप्ले की, ये भी बढ़िया लगती है यहाँ पे। तो हेडलैम्प्स के थ्रोज बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर की वाइब जो है वो बहुत अच्छी है, ओवरऑल एम्बियंस जो है वो गाड़ी का बहुत अच्छा है, रात में चलाने में मज़ा आता है। पर्टिकुलर ये जो लाइक ऐसे आपके मोड सिलेक्टर है ना, ये चीज़ बड़ी कमाल की इस गाड़ी के अंदर। और यहीं पे बैठे बैठे आप सारी सेटिंग जो है वो मोस्टली गाड़ी की कर देते हो। स्टीयरिंग जो है वो आपका ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते करते हो तो ये ऐसे लाइक अंदर जो ये रेड कलर की लाइट जो है वो हो जाती है आपके इवेंट्स में, ठीक है। अगर मैं उधर का ऐसे कम करूँगा तो ब्लू रहेगा, ऑफ कोर्स अब ये ब्लू है तो, अदरवाइज़ ये रेड जो है वो ऐसे हो जाता है। मतलब अगर सपोज़ 1 मिनट यार मैं दे देता हूँ डेमो को, अगर जिन्हें नहीं समझ में आया तो जैसे सपोज़ येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये येलो है, अगर मैं कम करूँगा तो वो ब्लू होगा, अगर मैं बढ़ाऊँगा तो वो रेड होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होता है कि मैं कम करूँगा तो ब्लू होगा, बढ़ाऊँगा तो रेड होगा। तो ऐसे टेम्परेचर वो भी आपको पता चलता है कि आपने बढ़ाया है घटाया जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार हाईवे पे लेके चलते हैं। तो अब आ गए अपन हाईवे पे, और इस टाइप के अगर हाईवे हैं जहाँ पर लाइट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर जहाँ पर लाइट नहीं भी है तो भी आप डबल डिजिट आराम से कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी लाइट्स तो ऐसी हैं कि अगर आपको स्पीड लिमिट 150 180 की भी मिल जाएगी ना, तब भी आप उन हेडलैम्प्स के साथ में अगर रोड जलाओ करते हैं तो कर लोगे। तो मतलब हेडलैम्प्स से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको फील नहीं होने वाले, उतनी बढ़िया हेडलैम्प्स जो हैं वो यहाँ पर गाड़ी को आते हैं। तो ये फाइनल वर्डिक्ट है मेरा कि ओवरऑल लाइट से रिलेटेड कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया लाइट जो है वो आपको एक्सटीरियर में और इंटीरियर में गाड़ी की मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस मर्सिडीज़ AMG CLE 53 4MATIC प्लस कूपे का। अगर आपको पसंद आया वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूं। आपको अगर कुछ और वीडियो किसी भी गाड़ी की देखनी है, लग्जरी मास मार्केट, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।